द का प्रयोग मतलब साधारण रूप से आप कैसे देखकर जान सकते हैं कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। द का प्रयोग सामान्य रूप से किसी डिफिनिट नाउन निश्चित संज्ञा से पहले किया जाता है, अर्थात जिसके बारे में पहले से हमें इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी हमको पहले से हो। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गया है ए पेन, यहाँ लिखा गया है द पेन। अब ए पेन का मतलब है इस पेन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, पहले से इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और द पेन इसका मतलब लिखा गया मतलब इस पेन के बारे में हमको पहले से हम जानते हैं, जिस पेन की यहाँ चर्चा की जा रही है। एन एप्पल लिखा गया है, एन एप्पल का मतलब हो गया कि इस सेब के बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं है। और द एप्पल लिखा गया है मतलब इस सेब के बारे में हम पहले से जानते हैं। और अगर इसको सेंटेंस में समझें तो दिस इज अ बुक, द बुक इज वेरी कॉस्टली। यहाँ देखिए यहाँ ए बुक यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखिए द लिखा गया है, मतलब पहले वाक्य में इस किताब के बारे में हमको जो बताया जा रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसी किताब के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है तो यहाँ TH लगाया गया है, मतलब यह निश्चित हो गई कि इसी किताब के बारे में जानकारी दी जा रही है। और दूसरा सेंटेंस है दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, मतलब यह वही लड़का है जो मेरी सहायता किया था। और यहाँ देखिए है मतलब ये आपको मतलब जो भी कह रहा वाक्य को या जैसे बताया जा रहा है मतलब संकेत किया जा रहा है कि यह वही लड़का है, मतलब ये हमको जानकारी उस बच्चे उस लड़के के बारे में है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है दिस वॉज द हाउस वेयर आई लिव्ड, यह वही घर था जहाँ मैं रहता था। अब यहाँ ये भी बताया जाता है कि यह वही घर है जहाँ पर मैं रहता था, इसका मतलब इस घर के बारे में संकेत कर कहा जा रहा है कि हाँ यही घर है, इसका वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ ए नहीं लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे, द हाउस। और अगले सेंटेंस में अगर देखेंगे नेक्स्ट वाले में दिस इज ए मैगजीन या दिस इज अ मैगजीन, जो भी आप पढ़ें। और उसके बाद यहाँ आपको पढ़ेंगे तो यहाँ ए मैगजीन का मतलब यहाँ हो गया, ए मैगजीन का मतलब हो गया कि इस मैगजीन के बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं है, इस पत्रिका के बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं है। और अगला जैसे आई बॉट द मैगजीन, मतलब मैं उस पत्रिका को खरीदा, मतलब मैं एक पत्रिका खरीदा, मतलब मैं उस पत्रिका को खरीदा जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी थी, मैं इसको जानता था इसलिए इसको खरीदा, इसलिए यहाँ द लगाया गया है और इस वाले में ए लगाया गया है। तो यही निश्चित अनिश्चित वाली बातें हैं